प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा निद्राचारी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतना घातना कैतव सातना जय दशरथि रामा यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा गोपी प्रिया जना राधिका रमण भुवन सुंदर बारा रावण तंकर मखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजेरा राखल गोप वृंदापाल चित्ताहारी वंशीधारी योगेंद्र वंदना श्री नंदनंदन ब्रज जना भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी यशोदनंदन कंस निसूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदाविती निवासी।
kara jojakama. Gopangana gana chitta vinodana samasta guna gana dhama. Jamuna jivana keli parayana manasa chandra chakora. Nama sudharasa gao Krishna jasa rakho vachana mana mora. Nama sudharasa gao Krishna jasa rakho vachana mana mora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आप सबका श्रीमद् भागवतम की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का शीर्षक है भीष्म पितामह। द पासिंग अवे ऑफ भीष्म पितामह इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भीष्म पितामह का देह त्याग भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति में। तो हम आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 5वें श्लोक का उच्चारण करेंगे और उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद, पहला स्कंद 9वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग और आज का श्लोक संख्या 5, 5वें श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमाः राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमाः राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमाः राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। कृपया दोहराइए। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमाः राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमाः राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमाः राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। माता जी। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमाः राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। अनुवाद, तात्पर्य, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की। तत्र वहाँ ब्रह्मर्षयः ब्राह्मणों में ऋषि
सर्वे समस्त देवर्षयः देवताओं में ऋषि च तथा सत्तमा सत्वगुण के प्राप्त राजर्षयः राजाओं में ऋषि च तथा तत्र उस स्थान पर आसन उपस्थित थे दृष्ट देखने हेतु भरत राजा भरत के वंशजों में पुंगवम के प्रधान। अनुवाद। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्मदेव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सतगुणी महापुरुष यथा देवर्षि ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहाँ पर एकत्र हुए थे। तात्पर्य ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वो राजा हो या साधु हो। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। समस्त ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहाँ एकत्र हुए थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवर्ज्वान्वी देवी दयिताय कृपयाधये कृष्ण संबंध विज्ञान दाहिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धप्प सिद्धांतहारिणे। नमः गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविरार भूमिस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषाय नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुता पंगोर्मं मंदामतेर्गति मसरस पदाम्बुज राधा मदन मोहनो दिव्याद्विन्दारण्य कल्पद्रुमड़ा श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थ श्रीमद् राधा शिला गोविंदेव पृष्ठालिपि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान राससारंभी वंशी वटतरस्थित करसन्वेणु सोनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विज्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतले हरे कृष्णा।
तो अनुवाद दोहराइए मेरे पीछे। राजा भरत के वंशजों में राजा भरत के वंशजों में प्रधान प्रधान भीष्मदेव भीष्मदेव को देखने हेतु को देखने हेतु ब्रह्मांड के ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष सारे सत्वगुणी महापुरुष यथा देवर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहाँ पर एकत्र हुए थे। तो हम ये प्रसंग पढ़ रहे हैं जहाँ पर अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, और युद्ध समाप्त होने से पहले जब युद्ध शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो इनके सेनापति थे वो थे भीष्म पितामह। पहले 10 दिन के लिए, फिर 10 दिन युद्ध करने के बाद अर्जुन के वानों से घायल होकर वो गिर गए। तो भीष्म पितामह एक ऐसे महान हस्ती हैं शास्त्रों में जो बाह्य रूप से देखे तो लगता है अधर्म के साइड में थे, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। छठे स्कंद में यमराज 12 महाजनों का नाम ले रहे हैं। क्या है उन महाजनों का नाम? शंभु नारदो शंभु कुमारा कपिलो मुनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर भैया सकीर वयम। तो वहाँ पे कहते हैं कि जो 12 महाजन हैं उसमें एक महाजन भीष्म पितामह भी है, उनका भी नाम है प्रहलादो जनको भीष्मो। तो जनक, प्रहलाद, भीष्म पितामह एक महान भक्त है, महाजन है, लेकिन बाह्य दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि वो तो कौरवों के साथ पांडवों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। तो ये कैसे महान भक्त हुए? तो भीष्म पितामह 10वें दिन उन्होंने अपना शरीर उनका गिर पड़ा। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो चुका पूरी तरह से और पांडव विजय हो चुके थे, तो उनको यहाँ पर कहा गया है कि उनको दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए सारे ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि सब आए, जहाँ पर वो अपना शरीर छोड़ने वाले थे। और उनको ये भी कहा गया है कि वो भरत पुंगवम, भरत पुंगव मतलब भरत महाराज के वंशज में प्रधान थे। तो कोई पापी व्यक्ति होगा तो उसको देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि ये लोग तो देखने नहीं आएंगे। दुर्योधन ने भी अपना शरीर त्यागा, और भी कई लोगों ने अपना शरीर त्यागा, उनको देखने कोई नहीं आया। लेकिन ये ऐसा कैसा है कि कौरवों के तरफ से वो युद्ध कर रहे हैं। कौरव अधार्मिक है, लेकिन फिर भी क्या बताया गया है कि ये कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, कौरव अधार्मिक हैं। फिर भी जब ये अपना शरीर त्याग रहे हैं तो इनको शरीर को, इनका ये दर्शन के लिए सारे ऋषि लोग आ रहे हैं। और ऐसा बताया गया कि सब जो ऋषि हैं ये सब सत्य गुणों को प्राप्त हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई तांत्रिक टाइप के हैं या फिर कोई नीच कोटि के हैं या किसी उच्च कोटि के, सत्व गुणों को प्राप्त, मतलब जो टॉप मोस्ट बेस्ट क्वालिटी के ऋषि हैं, सत्व गुणों को प्राप्त हैं, सबसे उच्च पदवी को प्राप्त हैं। वो सब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की हुई है उन्होंने, मतलब उनको पूरा आध्यात्मिक उपलब्धि मिल चुका है। इतने श्रेष्ठ हैं ये सब ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और तीसरा कौन है? देव ऋषि। इन सब आए हैं भीष्म पितामह के दर्शन करने। ये सब सत्वगुण को प्राप्त हैं। तात्पर्य में बताया गया है कि आध्यात्मिक उपलब्धि में पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, मतलब आप कह सकते हैं शुद्ध भक्त हैं, आध्यात्मिक उपलब्धि में पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। और वो सब यहाँ पर इनका दर्शन कर रहे हैं। श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो ऐसे महान महान ऋषि भीष्म पितामह का दर्शन करने आए हैं। और भीष्म पितामह को कहा गया है भरत पुंगवाना, मतलब भरत महाराज के वंशज में सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रधान। भरत महाराज के वंशज में उनके पुत्र हुए, मतलब अनेक वंशों के नीचे
शांतनु महाराज। शांतनु महाराज के पुत्र हुए भीष्म देव। शांतनु भी एक बहुत महान राजा थे। इतने महान राजा थे कि कोई उनकी प्रजा उनके पास आती थी तो ऐसा कहा जाता है कि वो उसको छू देते थे तो उसका सारे कष्ट दूर हो जाते थे। तो मैं सुन रहा था राधा गोविंद महाराज का एक प्रवचन, तो बता रहे थे शांतनु का मतलब शांत प्लस तनु। हाँ, तो ऐसे थे कि अगर किसी का कोई दुख है, पीड़ा है, रोग है, उसको बस छू देते थे और उसका सारा दुख पीड़ा सब समाप्त हो जाता था। ऐसे थे शांतनु महाराज। तो हमने ये सुना है कि भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किए। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के लिए, क्योंकि पिता विवाह करना चाहते थे सत्यवती से, सत्यवती नाम था उसका, और सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखा था कि मेरी ही पुत्री का पुत्र राजा बनना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन बोला नहीं, आपका तो एक पुत्र भीष्म भी है। उसका उनका पहले नाम देवव्रत था। देवव्रत भी अगर उसने विवाह कर लिया, उसके पुत्र होगा तो वो राजा बनेगा, मेरी पुत्री का पुत्र तो राजा नहीं बनेगा। तो शांतनु महाराज बहुत दुखी हो गए कि अभी मैं सत्यवती से विवाह नहीं कर पाऊंगा। तो जब देवव्रत को पता चला कि उसके पिता बहुत दुखी हैं क्योंकि वो किसी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन एक कंडीशन है जिसके कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली। वो खुद बात करने गए कि भाई आपकी पुत्री का विवाह कर दो मेरे पिताजी के साथ, लेकिन जब उसका कंडीशन था कि नहीं तुम्हारा पुत्र राजा बन जाएगा, तुम तो विवाह नहीं कर रहे हो, हाँ तुम ठीक है, तुम ऐसा कह रहे हो कि इसका पुत्र राजा बनेगा पर आपका विवाह होगा, फिर आपका पुत्र राजा बनने को आ जाएगा। तो उन्होंने व्रत लिया कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, और जो भी राज सिंहासन पे रहेगा उसके साथ रहूँगा, ऐसा बताते हैं। तो इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया और इसलिए शांतनु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और इसका नाम हो गया भीष्म पितामह, क्योंकि इतना उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे, और उनका नाम हो गया भीष्म पितामह। और शांतनु महाराज इतने प्रसन्न हुए उनसे कि उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम्हारी इच्छा रहेगी तब तक जीवित रहोगे। तो मैं एक प्रवचन सुन रहा था, वहाँ पर बता रहे थे कि जब भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा तो उस समय उनकी आयु 400 वर्ष थी। 400 वर्ष उनकी आयु थी। तो इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि शांतनु महाराज कोई काम वासना के व्यक्ति थे, नहीं, वो महान राजा थे। इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने पुत्र को ये वरदान दे दिया कि आजीवन इच्छा मृत्यु रहेगा। मतलब ऐसा कौन पिता है जो अपने पुत्र को ऐसा वरदान दे सकता है कि इच्छा मृत्यु रहेगा और सत्य भी हो। तो शांतनु भी एक महान राजा थे, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया भीष्म पितामह को। तो ऐसे थे भीष्म पितामह, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे। हमने ऑलरेडी भागवतम का एक श्लोक में पढ़ा, महाजन है, बहुत शक्तिशाली थे, पावरफुल क्षत्रिय थे, बहुत पावरफुल क्षत्रिय थे। और हम देखते हैं कि एक बार परशुराम जो उनके गुरु थे धनुर्विद्या में, धनुर्विद्या उन्होंने परशुराम से प्राप्त की थी, तो वो उसके गुरु थे परशुराम। तो एक बार परशुराम ने भी उनसे युद्ध करने आए और उन्होंने परशुराम को भी उसमें परास्त कर दिया, क्योंकि एक राजकुमारी थी जिसका नाम था अम्बा, और उन्होंने 3 स्त्रियों का हरण किया था, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। उनका विवाह करना था किसके साथ? विचित्रवीर्य के साथ, पर अम्बा ने मना किया। तो फिर अम्बा जिनसे विवाह करना चाहती थी उनके पास गई, उसने भी फिर मना कर दिया, बोला तुम्हारा अपहरण हो चुका है, तुम्हारे साथ मैं विवाह नहीं करूँगा। तो फिर वो आ गई भीष्म पितामह के साथ, अभी आप मेरे साथ विवाह करो। मैं बोला नहीं, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का प्रण लिया है। तो उनके गुरु के पास गई परशुराम कि आपका शिष्य ने मेरा हरण किया, उसे मेरे से विवाह करना चाहिए। तो परशुराम ने बुलाया भीष्म को और बोला इससे विवाह करो। भीष्म पितामह बोला नहीं, तो बोला फिर युद्ध करना पड़ेगा। तो परशुराम और भीष्म पितामह में भी युद्ध हुआ और से भीष्म पितामह विजय हुए। फिर उन्होंने अम्बा को बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं हार गया इस युद्ध में, मैं जा रहा हूँ। तो वो चले गए। तो भीष्म पितामह परशुराम के साथ भी युद्ध किए। तो जब युद्ध शुरू होने वाला था उसके पहले युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने गए
कि आप आशीर्वाद दीजिए, अभी युद्ध होने वाला है, हम तो आपके ही वंश के हैं, आपके ही पोते हैं। तो भीष्म पितामह ने क्या आशीर्वाद दिया? विजयी भव। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि अरे हम कैसे विजयी भव हो सकते, आप दूसरे कौरवों के साथ आप युद्ध कर रहे हैं और आप इतने शक्तिशाली हैं, आपके रहते हुए हमारा विजय होना संभव नहीं है। तो भीष्म पितामह ने यह भी बताया कि आप किस प्रकार मेरा मृत्यु कर सकते हो, मतलब मुझे स्टॉप कर सकते हो फाइट करने से। तो बोला अगर मेरे सामने कोई स्त्री आ जाती है तो मैं फिर एक भी बाण नहीं चलाऊंगा। फिर ऐसी ही योजना बनाई गई थी। भीष्म पितामह के सामने कौन आ गए थे? शिखंडी, जो अंबाई बाद में शिखंडी का शरीर प्राप्त हुआ था, वो आ गई थी। और फिर उन्होंने एक भी वाण नहीं छोड़ा और अर्जुन ने अनेक वाण छोड़े, जिससे क्या हुआ? जिससे हरे कृष्णा बोलो, अर्जुन ने अनेक वाण छोड़े जिससे वो पूरी तरह से घायल हो गए और वहाँ पर वाणों की सैया पर गिर पड़े। तो भीष्म पितामह ने स्वयं युधिष्ठिर महाराज को बताया किस प्रकार से आप मुझे रोक सकते हो, किस प्रकार से मुझे मार सकते हो ताकि आप लोग विजयी हो। ऐसा इतिहास में हम कभी ऐसा कहीं सुनते नहीं जो कोई खुद बताए हाउ यू कैन डिफीट मी। सो भीष्म पितामह जैसा शक्तिशाली उस युद्ध में, उस महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई नहीं था। हम पढ़ते हैं भगवत गीता में कि उनको कहा गया है, ये जो महान द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, इनको कहा गया है तिमिंगला कहा गया है भगवत गीता के पहले अध्याय में। मतलब तिमिंगला एक ऐसा शार्क, वेल होता है जो वेल्स को खा जाता है। मतलब इतना बड़ा वेल्स है। वेल्स को क्या कहते हैं हिंदी में? हम लोग का हिंदी का वोकैबुलरी अभी बहुत कम हो गया। तो वो वेल्स को, बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं उसको जो वेल्स खाता है उसको कहते हैं तिमिंगला। तो अर्जुन कह रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय में कि जो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, तिमिंगला थे, अति शक्तिशाली थे, इनको कोई नहीं हरा सकता था। फिर भी भगवान कृष्ण की कृपा के कारण ही उनको अर्जुन हरा पाए। तो अभी भीष्म पितामह युद्ध में घायल होकर वानों की सैया पर पड़े हुए हैं। उनके पूरे शरीर में हर एक जगह वान लगा हुआ था, पूरे शरीर में। अब सोचिए, हम जब चलते हैं और हमको कभी एक छोटा सा कांटा कुछ ऐसा लग जाता है तो हम कितना, हमें उसके कारण पीड़ा होती है। हाँ, और हम कुछ भी अपना काम नहीं कर पाते। छोटा सा कुछ कट गया, कांटा लग गया एक जगह तो। और भीष्म पितामह के पूरे शरीर में सर से लेकर पैरों के नख तक वान लगे हुए थे और वो वानों की सैया पर सो रहे थे, पड़े हुए थे। और उस अवस्था में क्या कर रहे थे? भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। इतना भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, पूरी तरह से चिंतन कर रहे थे। और जब सबको पता चल गया कि भीष्म पितामह अपना शरीर त्यागने वाले हैं तो ये ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, राज ऋषि, ये सब वहाँ उपस्थित हो गए, क्योंकि उनको पता चला कि अभी एक बहुत महत्वपूर्ण लीला होने वाली है। पूरे महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज अत्यंत दुखी थे। हाँ, डिप्रेशन में चले गए थे युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे ये राज्य सिंहासन प्राप्त करने के लिए मैंने इतने सारे लोगों का हत्या करवाया, मुझे राज्य सिंहासन मिले, उसके कारण इतने सारे राजा, सैनिक, पशु मारे गए। तो उनको बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत दुख में थे और बिल्कुल भी आउट ऑफ डिप्रेशन के बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो फिर भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को गुणगान करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग सब भीष्म पितामह के पास जाएंगे और उनको आप अपने प्रश्न करना। तो उन्होंने सारे पांडवों को एकदम राज वेशभूषा पहनाया, बोला पहन के चलो। कभी कोई मर रहा होता है तो हम वहाँ पे बहुत डेकोरेट होकर नहीं जाते हैं। कोई मरने वाला है तो हम कैसे कपड़े पहन के जाते हैं? सिंपल वाइट, ऐसा एकदम सिंपल कपड़े पहन के जाते हैं। लेकिन जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ने वाले हैं तो जब पांडव उनके पास आए तो एकदम राज वेशभूषा में आए, पूरा रेशमी कपड़े पहने हुए और एकदम श्रृंगार अलंकृत, सोनों से अलंकृत, पूर्ण रूप से राज वेशभूषा में आए वहाँ पर। और जब भीष्म पितामह ने उनको देखा, भगवान कृष्ण आए हैं, पांडव आए हैं, तो बहुत प्रसन्न हुए
और युधिष्ठिर महाराज ने अनेक प्रश्न किए और उन प्रश्नों का उत्तर भीष्म पितामह ने उन वानों की सैया पर लेटते हुए उनका उत्तर दिया। जस्ट इमेजिन, कभी हमको कुछ पीड़ा और आके हम तो कोई फिलोसफिकल क्वेश्चंस करें तो हम बहुत इरिटेट हो जाएंगे, बोलेंगे अरे मेरी स्थिति इतनी ख़राब है, मुझे इतनी बीमारी है, इतना कष्ट है और तुम मेरे से इतना प्रश्न कर रहे हो, किसी और के पास जाओ, मुझसे बातें करो, मैं बहुत अभी डिफ़िकल्टी में हूँ। तो बानों की सैया पर पड़े हुए हैं और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं और वो उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और सबको क्या लग रहा था, आगे हम पढ़ेंगे श्लोक में बताया, सबको लग रहा था कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, ऐसा लग रहा था कोई देवता आकाश से गिर पड़ा है। इतने सुंदर थे भीष्म पितामह, इतना अद्भुत उनका शरीर था, ऐसा लग रहा था कि कोई देवता आकाश से गिर के यहाँ पर पड़ा हुआ है, ऐसा सबको आभास हो रहा था। तो निरंतर भीष्म पितामह वहाँ पर चिंतन कर रहे थे। जब तक युधिष्ठिर महाराज और पांडव नहीं आए थे तब तक वो अकेले थे। और महाभारत में बताया गया है कि वो रात में सियार आते थे वहाँ पर, मुर्दे जितने थे सैनिक राजा के शरीर पड़े उनको खाने के लिए और आवाज़ करते थे। और ऐसी अवस्था में वहाँ अकेले पड़े हुए थे भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन करते थे। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को देखा और देखा कि भगवान कुछ चिंतन कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा अपने राज्य महल में, भगवान आप किसका चिंतन कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा मैं भीष्म पितामह का चिंतन कर रहा हूँ। तो इतने महान भक्त थे। तो प्रश्न ये है कि इतने महान भक्त थे तो कौरवों के साइड में क्यों थे? कौरवों के साथ उन्होंने रहा, उनका साथ दिया जो बिल्कुल अधार्मिक थे। तो वहाँ पे भी भगवान कृष्ण हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि भले ही हम क्यों ना शुद्ध भक्त हों, लेकिन अगर हम नियमों को तोड़ेंगे तो हमें भी क्या होगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। तो भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं तो अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से सिखाते हैं। तो वो युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से, भीष्म पितामह के माध्यम से सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त होकर अधर्म का साथ देता है तो उसकी विजय संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो शुद्ध भक्त है इसका मतलब ये नहीं कि वो अधर्म का काम कर सकता है। और दूसरा हम ये जगह ये भी पढ़ते हैं कि भीष्म पितामह के साथ भगवान अपना वीर्य रस का आस्वादन करना चाहते थे। एक रस है ना जिसका फाइटिंग रस, जैसे भगवान को बहुत पसंद आता है कि उनको हर, जैसे वो उनके मित्र हैं और माता पिता हैं और उनके गोपियां हैं, उसी तरह से भगवान को आनंद आता है कैसे, फाइटिंग, उनको फाइटिंग भी करना है किसी के साथ। तो वीर्य रस, तो भीष्म पितामह के साथ उन्होंने वीर्य रस का आस्वादन किया, क्योंकि तो फाइटिंग वीर्य रस का, क्योंकि भगवान को भी आनंद मिलता है, कोई उनका भक्त उनके साथ युद्ध करे तो उनको भी उसका आनंद आता है, भगवान को भी। और ये हम भौतिक संसार में भी देखते हैं। हमारे अत्तापुर मंदिर में 2 साल पहले एक बार जन्माष्टमी था, तो एक फैमिली आई थी एक बच्चे के साथ। तो फैमिली कुछ शॉपिंग करने लगे गिफ्ट शॉप पर, क्योंकि उसमें बहुत भीड़ थी, और भी फिर गोविंदास फूड कोर्ट पर चले गए। तो बच्चा अकेला हो गया, छोटा बच्चा था और उसको ही पता ही नहीं चल रहा है उसके माता पिता कहाँ गए, और एकदम वो रोने लगा। तो रोने लगा तो हमने देखा कि वो बच्चा बहुत रो रहा है, तो हमने उनको कुछ माताओं के पास छोड़ दिया कि भाई इसको बात करो, इसके पिताजी का नाम पूछो क्या है, तो हम कुछ अनाउंसमेंट करेंगे और पता करेंगे कौन है इसके फादर। तो बहुत रो रहा था, तो कुछ बोल भी नहीं रहा था, छोटा सा बच्चा था। तो उसके बाद हमने सिक्योरिटी व्हाट्सएप ग्रुप पे ड्रॉप कर दिया, ये बच्चा है, इसके फादर आप लोग को खोजते हुए आएंगे, तो इधर भेजो, यहाँ पर आइए जपा काउंटर के पास। तो आगे उसके फादर को खोजते खोजते मिल गया बच्चा, तुरंत बच्चे को गोद में लिया। जैसे ही गोद में लिया, बच्चे ने एकदम जोर से चाटा मारा अपने फादर को। मैं भी उधर ही खड़ा था, उसके फादर हंस रहे थे बस। तो वीर्य रस। ऐसा नहीं हुआ कि फादर ने भी उसको 2 लगाया, ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा भगवान को भी आनंद आता है। एक्चुअली ये सब जो है ये भगवान से ही हमारे अंदर आते हैं, कि कोई
पिता पुत्र आपस में कभी मॉक फाइट करते हैं एक दूसरे को आनंद देने के लिए, तो भगवान ही मॉक फाइट करना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपने ही शुद्ध भक्त को अपने अपोजिट पार्टी में डाल देते हैं, विपरीत पार्टी में। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भीष्म पितामह कोई पापी व्यक्ति थे, अधार्मिक व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है। शुद्ध भक्त हैं और भगवान को वीर रस का आस्वादन कराने के लिए अपोजिट पार्टी में गए, और ये भी सिखाने के लिए कि अगर हम शुद्ध भक्त होकर भी अगर अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हम जो भगवान ने नियम बनाए हैं उस नियम से फिर हम बच नहीं सकते। अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा, हमें भी उसका कर्म भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से अनेक चीज़ें हैं। ये जो प्रश्न उत्तर हुआ, युधिष्ठिर महाराज वहाँ पर आए, इसको सुनने के लिए अनेक ऋषि ने सुना है। और ऐसा नहीं कि भीष्म, नारद मुनि, सुखदेव सब आए, महान महान ऋषि आए उस संवाद को सुनने के लिए, युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह का संवाद सुनने के लिए। और सब अपने अपने शिष्यों को लेकर भी आए। उन्होंने सोचा सिर्फ हमारा क्यों लाभ हो, हमारे शिष्यों का भी लाभ होना चाहिए। तो बहुत बड़ा असेंबली हुआ था, बहुत बड़ा असेंबली हुआ था। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे थे, भीष्म पितामह बानों की सैया पर लेटकर उसका उत्तर दे रहे थे। तो ये सब लीला है यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में विशेष जोर दिया है कि आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वो राजा हो या साधु हो। समस्त ऋषि सतोगुणी होते हैं। तो भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। तो हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि जिस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा, उसी प्रकार से और किसने अपना शरीर त्यागा? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर के बारे में बताया गया चैतन्य चरितामृत में। उन्होंने भी, उनके पास भी इच्छा मृत्यु थी और उन्होंने भी अपनी इच्छा से अपना शरीर त्यागा। सभी वैष्णव वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे, सभी वैष्णव उपस्थित हुए थे और सभी वैष्णव कीर्तन कर रहे थे, और उस स्थिति में हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्यागा। और अभी हमें कौस्तुभ हरिपुर ने बताया परीक्षित महाराज के बारे में। परीक्षित महाराज भी जब शरीर त्यागने वाले थे तो उस समय भी सारे ऋषि उपस्थित हो गए थे, क्योंकि उनको पता था अभी बहुत महान लीला होने वाला है, अभी सुखदेव गोस्वामी आएंगे और वहाँ पे भागवतम कथा होगी। तो हम देखते हैं इतने सारे उदाहरण हैं कि जब ये लोग शरीर त्याग रहे हैं तो ऐसा नहीं कि लोग रो रहे हों या लोग क्रंदन कर रहे हों। इनके शरीर त्यागने के समय पर इतना महान लीला हो रहा है। युधिष्ठिर भीष्म पितामह संवाद, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी संवाद जो बन गया श्रीमद् भागवतम, और हरिदास ठाकुर अपना शरीर त्याग रहे हैं, महान भक्त हैं सारे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उधर हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, वो खुद उधर बैठे हैं और उनको देखते हुए हरिदास ठाकुर अपना शरीर त्याग रहे हैं और सभी भक्त वहाँ पर जोरदार संकीर्तन कर रहे हैं। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं कि अगर हम भी अच्छे से भगवान का भक्ति करें जीवन भर, तो हम भी जब भी हमें अपना शरीर छोड़ना होगा, जो हमें पता नहीं है कब है, तो हमें भी भगवान के दर्शन होंगे, भक्तों का कृपा मिलेगा और हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। पर उसके लिए हमको सिंसियरली कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस लाइफ में, बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस करना होगा। तो अगर हम शुद्ध भक्त बनते हैं, जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य कैसे उन्होंने शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया और उन्होंने अपने अंत समय में भक्तों के बीच में अपना शरीर त्यागा। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं जिन्होंने वृंदावन मंदिर बनाया, जुहू मंदिर और वृंदावन मंदिर के आर्किटेक्ट थे। उनका नाम था सुरभि स्वामी। वो विदेश से आए थे, आर्किटेक्ट थे, संन्यास लिया उन्होंने, उनको संन्यास दिया गया और उन्होंने ये 2 मंदिर की स्थापना की। प्रभुपाद जी का पूरा सहयोग किया, पूरा आर्किटेक्ट डिज़ाइन दिया, इस्कॉन जुहू और इस्कॉन वृंदावन। फिर बाद में वो किसी न किसी कारण से इस्कॉन से दूर चले गए, वापस अपने भौतिक दुनिया में चले गए। लेकिन जो एकदम वृद्ध हो गए तो फिर से वो भारत आए दर्शन के लिए इन मंदिरों का। तो फिर जब वो जुहू वृंदावन मंदिर में गए, तो जब वृंदावन में कुछ दिन रह रहे थे तो वृंदावन में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। मंदिर में जब वहाँ पर थे वृंदावन में, और ऐसा बताते हैं वृंदावन में कोई भी अपना शरीर त्यागते हैं तो कहाँ जाते हैं? भगवत धाम जाते हैं। तो उन्होंने कहीं विदेश में अपना शरीर नहीं छोड़ा, वृंदावन धाम में अपना शरीर छोड़ा, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी का इतना सेवा किया, मंदिर बनाए। तो हमारे पास भी अभी सौभाग्य है कि अभी
हम भी प्रभुपाद जी का अनेक प्रकार से सेवा कर सकते हैं। जैसे ये विशेष मंथ है श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन मंथ, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस महीने में अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करें। केवल इस महीने में नहीं, हमारे परम पूजनीय हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहा करते थे, माया का मैराथन 365 डेज चलता है और हमारा मैराथन सिर्फ 1 महीने का रहता है। माया का मैराथन है ना, पूरे साल है कि नहीं है, पूरे साल चलता है। माया कभी छुट्टी नहीं लेती, लेकिन हमारा सिर्फ 1 महीने चलता है। तो महाराज हमेशा बल देते थे कि हम सब मैराथन पुस्तकों के वितरण की सेवा से जुड़े और पुस्तकों का वितरण करें। महाराज जी जब भी इस पर प्रवचन देते थे मैराथन में, तो वो बताया करते थे, क्योंकि ये जो मैराथन है वो पूरे इस्कॉन वर्ल्ड वाइड ने इसको डेडिकेट किया है टू हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको समर्पित है ये मैराथन 2024 का बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन महाराज को समर्पित है। तो महाराज के मैं कुछ प्रवचन सुन रहा था, तो वो बताते हैं, उनका सेम थीम महाराज ने हमेशा रखा था कि किस प्रकार से आज से 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी थी। किसको आज्ञा दी थी? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को। क्या आज्ञा दी थी? घर घर जाओ और सबको प्रचार करो, भक्त बनाओ। क्योंकि उस समय पुस्तक नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो घर घर जाओ। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हर घर जाते थे और डेली शाम को आकर रिपोर्ट देते थे चैतन्य महाप्रभु को कि आज उन्होंने कितने लोगों को मिला, कितने लोग उनका भक्ति को स्वीकार किए, कितने लोग न्यूट्रल थे, कितने लोगों ने उनको भगा दिया। कुछ लोग सोचते थे ये लोग चोर हैं, अभी दिन में हमारे घर में देखेंगे क्या क्या है और रात में आकर चोरी करके जाएंगे। कुछ लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते थे और कुछ लोग थे जो न्यूट्रल रहते थे। तो ऐसा आज्ञा दिया था चैतन्य महाप्रभु ने, घर घर जाओ, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और डेली वो जाकर रिपोर्ट करते थे चैतन्य महाप्रभु को। उसके बाद हमारे आचार्य शिला नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, उन्होंने सारे 6 गोस्वामियों को पुस्तकों को एक बैलगाड़ी में लेकर वृंदावन से बंगाल की ओर आए प्रचार करने के लिए। गोस्वामी ने जितने पुस्तकों की रचना की थी उसको वो लेकर आए थे प्रचार करने के लिए बंगाल में। उसके बाद श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने भी पुस्तकों की रचना की, 100 से भी ज़्यादा पुस्तक उन्होंने लिखे और वो उन पुस्तकों को वो लिखते थे और उसका प्रचार हो। तो प्रभुपाद जी का जो साल है जब प्रभुपाद जी ने जन्म लिया था, कौन से ईयर में जन्म लिया था प्रभुपाद जी ने? 1896। उस साल श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखा था, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। और इस पुस्तक को उन्होंने विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में भेजा था 1896 में। सोचिए उनको कैसे मिला होगा एड्रेस विश्व के विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का। अनेक अनेक देशों के विश्वविद्यालय में उन्होंने ये पुस्तक भेजा। और 1968 में जब प्रभुपाद जी कनाडा आए थे तो कनाडा में एक मैकगिल यूनिवर्सिटी था और मैकगिल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में भी ये बुक रखी हुई थी जो 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर ने भेजा था। और महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी कुछ शिष्यों ने वो बुक लाकर प्रभुपाद जी को दिखाया, प्रभुपाद देखिए 1896 में ये बुक मैकगिल यूनिवर्सिटी में आया है जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने भेजा है। तो कितना उनका प्रचार का एनर्जी था, एंथुसियाज्म था, उत्साह था कि 1896 में उन्होंने बुक्स सारे यूनिवर्सिटीज़ के लाइब्रेरी में भेजा था, क्योंकि पता था कि उस समय लोग लाइब्रेरीज में जाकर पढ़ा करते थे। उसके बाद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अनेक पुस्तकों की रचना की। बिना किसी नेटवर्किंग सिस्टम का पूरे भारत में 64 गौड़िया मठ बनाए और अनेक लोगों को दीक्षा दी, अनेक पुस्तक लिखे, अपने शिष्यों को प्रतिदिन भेजते थे पुस्तकों का वितरण करने के लिए। उन्होंने अनेक प्रिंटिंग प्रेस इंस्टॉल किया, मायापुर में, बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस बनाया जहाँ पे डेली पुस्तकों की छपाई होती थी और वितरण होता था। और अंत समय में उन्होंने हमारे श्रीला प्रभुपाद जी को आज्ञा दी कि अगर आपको कभी धन मिले, इफ़ यू एवर गेट मनी, प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। प्रभुपाद जी को जब ये आज्ञा मिली तो प्रभुपाद जी ने आज्ञा अपने दिल, अपने हृदय, अपने मन में इसको धारण किया। और जब उनको मौका मिला तब प्रभुपाद जी ने भी क्या किया, पुस्तकों का वितरण किया, पुस्तकों को छपवाया, अपने शिष्यों को बोला इफ़ यू डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स माय गुरु महाराज विल गिव यू मिलियन टाइम मोर मर्सी। ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे गुरु महाराज से आपको मिलियन टाइम मर्सी मिलेगा अगर आप ये शास्त्रों का वितरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने भी अपने शिष्यों को बहुत प्रेरणा दी।
और हम देखते हैं परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने भी पुस्तकों का बहुत वितरण करने में बहुत योगदान दिया। बहुत महाराज ने इसको भक्तों को प्रोत्साहन दिया कि अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण हो। और जहाँ कहीं भी महाराज जाते थे मैराथन में, 2009 या 10 की बात है, जब हम लोग IYF के साथ अंधेरी ओवर ब्रिज, अंधेरी स्टेशन पे जो ओवर ब्रिज होते हैं वहाँ पे बुक स्टॉल लगता था IYF का, और वहाँ पे बुक स्टॉल पे हम लोग कुछ दिन छुट्टी होती थी तो हम लोग जाते थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। कोई लेता नहीं थे बहुत लोग, फिर भी पूरा दिन स्टॉल लगा रहता था। तो महाराज भी खुद आते थे वहाँ पर सबको इंस्पायर करने के लिए। जितने भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉल्स होते थे महाराज हर स्टॉल पे जाते थे और वहाँ पर उनके साथ थोड़ी देर खड़े होकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो हम लोग जब अंधेरी के ओवर ब्रिज पर खड़े थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो महाराज भी उधर आए और हमारे साथ खड़े हो गए। उस समय स्मार्टफोन नहीं थे, कैमरा नहीं था, तो कोई फ़ोटो नहीं है हमारे पास लेकिन महाराज हमारे साथ खड़े हो गए और उन्होंने भी वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया थोड़ी देर के लिए। फिर वो दूसरे पार्टी के पास चले गए। इस तरह से वो हर स्टेशन पर जाते थे, हर पार्टी को इंस्पायर करते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो महाराज ने बहुत बल दिया। प्रभुपाद जी उनको कहते हैं प्रभुपाद मैन। प्रभुपाद जी चाहते थे फ्लड द वर्ल्ड विथ आवर बुक्स। फ्लड भिवंडी में तो फ्लड आता नहीं, तो आप समझेंगे नहीं फ्लड मतलब क्या होता है। फ्लड होता है तो आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, चारों ओर पानी ही पानी है और सब तहस नहस हो जाता है। जहाँ देखो पानी पानी, सब तहस नहस हो जाता है। हाँ, सब बह जाता है, लोग भागते हैं बचाओ बचाओ। तो प्रभुपाद जी कहते थे फ्लड द वर्ल्ड, मतलब इतने पुस्तकों का वितरण होना चाहिए कि जहाँ देखो बस इस्कॉन के ही बुक्स दिखने चाहिए। जिसके हाथ में देखो, जिसको मिलो बोले कल ले लिया, सुबह ले लिया, ऐसा कुछ है। दूसरे एक लेटर में प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार से जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है और ऊपर से बॉम्ब्स गिरते हैं, उस तरह से हमारे बुक्स भी गिरने चाहिए जगह जगह, इन द लैप ऑफ द कंडीशनड सोल्स। जिस प्रकार से बॉम्ब्स आर ड्रॉपिंग फ्रॉम द स्काई एवरीवेयर ड्यूरिंग द फाइट, ड्यूरिंग द वॉर, जिस प्रकार से बम गिर रहे हैं आकाश से वार युद्ध के समय, उस प्रकार से सभी बद्ध जीवों के गोद में हमारे पुस्तक जाना चाहिए उसी प्रकार से। तो प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया है और जो भक्तों ने बहुत श्रद्धापूर्वक और बहुत सिंसियरली इन पुस्तकों का वितरण किया है, उनको प्रभुपाद जी की कृपा मिली है। ऐसा नहीं कि हमें कोई बहुत बड़ा भक्त मिलना है, बहुत बनना है और हमें बहुत नाम ऐश्वर्य चाहिए। सिंपल, अगर हम सिर्फ सिंपली प्रभुपाद जी के पुस्तकों का वितरण करें और एकदम सिंपल डिवोटी बनने का प्रयास करें तो भी हम भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे हमारे जुहू मंदिर में अभी प्रवचन हो रहा है सुदामा के ऊपर। सुदामा कितने सिंपल भक्त थे। सुदामा विप्र एकदम गरीब थे, उनके पास कुछ भी धन नहीं था। वो, उनकी पत्नी, उनके बच्चे दिन भर कृष्ण कथा करते थे, खाने पीने को कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नी ने बहुत बोला जाओ जाओ, तुम्हारा मित्र है कृष्णा, उसके पास जाओ, थोड़ा रिक्वेस्ट करो, हमको भी फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। सुदामा विप्र तो गए लेकिन उनको कुछ फाइनेंस नहीं चाहिए था, सपोर्ट नहीं चाहिए था, सिर्फ चलो मेरी पत्नी इतना बोल रही है तो जाता हूँ, मित्र को मिलकर आता हूँ, ये सोच कर गए। और उनके पास कुछ चिप्ड राइस था जो भगवान कृष्ण को देने में बहुत उनको लज्जा आ रही थी कि ये इतना महान राजा, इतना ऐश्वर्य, इसको मैं क्या दूंगा। तो कोई ऐसी इच्छा नहीं थी इंद्र तृप्ति करने की, लेकिन इतने सिंपल और शुद्ध भक्त थे, भगवान ने उनके ऊपर कितना आध्यात्मिक और भौतिक सब कृपा किया। तो ऐसे अनेक लीलाएं हमारे शास्त्रों में कि कैसे कोई एक सिंसियर डिवोटी बन सकता है। प्रतिदिन अच्छे से जप करो 16 राउंड्स, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ो और सेवा करो सिंसियरली, बिना किसी अपराध के। अपराध शून्य होए लोहो कृष्ण नाम। भगवान का नाम लेना कैसे लेना है? बिना अपराध किए, तो फिर हम भक्ति में प्रगति करेंगे। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा? यस, वात्सल्य भक्ति प्रभु, क्या है आपका प्रश्न? थैंक यू, आपने आंसर क्लैरिफिकेशन दिया। मेरा एक क्वेश्चन आपने बोला था कि अगर कोई प्योर डिवोटी भी हो तो उसने अगर कोई मिस्टेक किया है तो कृष्णा विल पनिश हिम एंड फॉर दैट दे विल गेट द कर्मास। सो देयर इज वन लीला व्हिच आई हर्ड जहाँ पर कृष्णा से इसके जो बहुत हेडेक होता है
मुझे गोपीज का प्योर डिवोटीज का डस्ट चाहिए। हाँ एंड एंड में नारद मुनि जाते गोपीज के पास एंड दे वर रेडी टू गिव हाँ। एंड ही सेज कि अगर आप ये दे रहे हो यू हैव टू गो टू हेलिश प्लैनेट्स। and they were like they are ready to go to English planets because that will if this can satisfy Krishna then we can do that. So in the same way Vishnu Dev he also to satisfy Krishna he went to that side. So how we can means if he is having that karma means So everything is for pleasing Krishna. If Krishna is pleased there is no karma. Ultimately Krishna is pleased. कौस्तुभ प्रो कुछ आप इनलाइटनिंग वर्ड्स बोलिए। Yeah, but that was all for the will of to fulfill the will of Supreme Lord. भगवान की इच्छा थी, नहीं तो फिर छठे स्कंद में उनको महाजन क्यों कहा जाएगा? महाजन कहा गया है कि नहीं? तो क्यों कहा जाएगा अगर वो महाजन नहीं है तो? मतलब महाजन है तो फिर क्या डाउट है? करने के लिए ही करते। यस, दे ओनली डू टू सेटिस्फाई कृष्ण। जैसे शबरी ने बेर खाए, जूठे बेर आप भोग लगाएंगे क्या? तो प्योर डिवोटी एक अलग लेवल पे, हम इम्प्योर हैं इसलिए पहले प्योर बनना है। उसके लिए पहले हमको अच्छे से अपना साधना करना है जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। साधना और शास्त्रों का वितरण, सेवा, साधना कीजिए, सेवा कीजिए, अनेक लोगों को भक्त बनाइए, प्रचार कीजिए। फिर जब अगर हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कहना है चाहते हैं कोई? एनी कमेंट्स कौस्तुभ हरिप्रभु, एनी कंक्लूडिंग कमेंट्स? पता नहीं मुझे, ये आप पता करके मुझे बताइए। भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।